Hello and welcome to classes by Vijata, and our today's topic is rural marketing versus urban marketing. What is the difference between a rural market and an urban market, and what are the marketing strategy implemented in rural marketing and urban marketing? So before starting, I'll just request like and share my video and subscribe to my channel if you have not subscribed. So what are the different bases जिसपे हम रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट या रूरल मार्केटिंग एंड अर्बन मार्केटिंग को अलग अलग कर सकते हैं? व्हाट आर द differences between rural marketing and urban marketing? Will deal with each difference one by one. So first is, what is the basis? On the basis of philosophy, rural marketing is basically developmental marketing, and it is development oriented marketing aiming at inclusive growth, while urban marketing is innovative, integrated and relationship oriented. जब भी हम अर्बन मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे जो हमारा फोकस होता है वो बेसिकली इनोवेशन पे होता है। कैसे हम अपने कंपटीशन से अलग हो सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे एक बेहतर रिलेशनशिप रख सकते हैं, जिससे कि उनका बार बार उनका जो कस्टमर लॉयल्टी हो हमारे प्रोडक्ट की तरफ, एक ब्रांड लॉयल्टी हम डेवलप करा सके, और एक लाइफ टाइम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, एक हायर लाइफ टाइम वैल्यू हम अर्बन मार्केटिंग में फोकस करते हैं थ्रू रिलेशनशिप मार्केटिंग। जबकि रूरल मार्केटिंग में जो हमारा फोकस होता है, इट इज बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ। हम ऐसा चाहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि रूरल मार्केटिंग में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डेवलपमेंटल होता है। हम रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी, अपने प्रोडक्ट्स को भी वहां पे पहुंचा के अपने लिए मार्केट को भी डेवलप कर रहे हैं, और साथ साथ जहां पे भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है ऑब्वियसली वहां के लोगों का भी लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है। तो इट इज ऑलवेज अ डेवलपमेंटल marketing, while urban is always a relationship marketing. When with second basis is when we see what is a buyer's buying motive. जब एक रूरल मार्केट में कोई खरीदार आपका सामान खरीद रहा होता है, उस समय वो क्या देखता है, व्हाट इज द मोटिव? तो रूरल मार्केटिंग में जो बायर होता है, ही लुक्स फॉर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, but at the same time he is more focused on the value of money. जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उससे उनको कितना वैल्यू ऑफ मनी मिलने वाला है, उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस होता है। मतलब उनको जो भी सामान खरीद चाहिए वो काफी इफिशिएंट चाहिए, उनका मनी वैल्यू उनको हाई चाहिए होता है। जबकि अर्बन मार्केटिंग में, या कह सकते हैं आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है रूरल मार्केट। जबकि अर्बन मार्केट में पीपल लुक फॉर फैशनेबल प्रोडक्ट। ठीक है, यूटिलिटी तो चाहिए, लेकिन यूटिलिटी क्वालिटी के साथ साथ उनको नोवेलिटी भी चाहिए, मतलब कुछ इनोवेटिव, कुछ नयापन चाहिए होता है। फैशन और स्टाइल ड्रिवन प्रोडक्ट चाहिए होता है। इवन एक लिखने के लिए पेन भी चाहिए तो काफी बार बार बहुत सारे स्टाइलिश पेन चाहिए होते हैं, और एक पहनने के लिए स्लीपर भी चाहिए तो उसमें भी बहुत सारे डिजाइन और पैटर्न्स उनको चाहिए। तो रूरल मार्केटिंग और अर्बन मार्केटिंग में बायर का मोटिव कैन बी डिफरेंट. The marketing objective of the company is also different when the company is doing a rural marketing or an urban marketing. जब भी वो रूरल मार्केटिंग में जाती है तो वहां पे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल मार्केट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इमेज बिल्डिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि रूरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डेवलपमेंटल मार्केटिंग, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके वहां पे, एक लॉन्ग टर्म वर्क वहां पे हो सके जो कि प्रॉफिटेबल भी हो और कंपनी की एक बहुत अच्छी इमेज भी बिल्ड करे। जबकि अर्बन मार्केटिंग में इट शुड ऑलवेज बी सस्टेनेबल, लेकिन वहां पे जो फोकस होता है वो मार्केट शेयर बढ़ाने के ऊपर होता है, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रांड इमेज तो चाहिए ही चाहिए। कस्टमर इमेज, सेटिस्फैक्शन, मार्केट शेयर पे ज्यादा काम अर्बन मार्केटिंग में करना पड़ता है, बिकॉज वहां पे जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो सकता है, बहुत फियर्स हो सकता है, कट थ्रोट हो सकता है। जबकि रूरल मार्केटिंग में बहुत बार रिलेटिवली हमें कंपटीशन कम मिलता है, बहुत कम लोग रूरल मार्केट की तरफ फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स चैलेंजेस। सो लेकिन जब आप मार्केटिंग मिक्स की बात करेंगे तो 4Ps आर सफिशिएंट फॉर रूरल मार्केटिंग। आप अपना प्रोडक्ट दीजिए, उसकी सही से प्राइसिंग करिए, अच्छे से उसको प्लेस कर दीजिए, उसकी प्रमोशन कर दीजिए, दैट्स एनफ फॉर रूरल मार्केट। लेकिन जैसे ये अर्बन मार्केट में आते हैं वहां पे सिर्फ 4P से काम नहीं पड़ता, वहां पे 7Ps
पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और बहुत बार दिस 7P कैन गो अप टू 14 Ps ऑल्सो। सो यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो काफी डाइवर्स हो सकता है जब आप अर्बन मार्केटिंग कर रहे हो, बिकॉज आपको फिजिकल एविडेंसेस, आपको प्रोसेस, आपको पीपल, आपको पोजिशनिंग, बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है जो कि कस्टमर के करंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को मीट करे। जबकि रूरल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। दैट्स व्हाई 4Ps आर एनफ। आप अगर अपने 4Ps पे प्रॉपरली काम करते हैं, दैट इज एनफ टू विन एनी रूरल मार्केट इन करंट डेट। सेगमेंटेशन के बेसिस पे अगर आप रूरल मार्केट को सेगमेंट करते हैं, तो रूरल मार्केट का सेगमेंटेशन इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी, वाइल अर्बन में हम डेमोग्राफी जियोग्राफी से ज्यादा लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, कल्चर, मतलब जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पैटर्न होता है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और खासकर यूसेज बिहेवियर, जो यूसेज बिहेवियर होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग, क्या फ्रिक्वेंसी है, उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जबकि रूरल मार्केटिंग में डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी, बिकॉज आप अगर रूरल एनवायरमेंट का वीडियो देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि रूरल मार्केट में जो विलेजेस होते हैं वहां पे जो हाउसिंग पैटर्न है वो बहुत बार स्कैटर्ड या बहुत बार क्लस्टर्ड हो सकता है। तो स्कैटर्ड है या क्लस्टर्ड है, ये सब चेक करना ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो आपको मोर ओवर ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन पे फोकस करना है, बिकॉज वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जब भी आप रूरल मार्केट में आएंगे, यू नीड टू लुक फॉर डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। द मार्केट रिसर्च in rural marketing, if you want to launch any new product, you want to have a survey of any new product, or if you want to take customer feedback, it is relatively very simple in rural market. It can be any interactive method, it can be any discussion, you can have an interview, you can call people on a cup of tea and you can have a discussion, you can have like चौपाल लगा ली आपने और वहां पे बात किया, and you will get good feedback from the people। वैसे ही लेकिन आप अर्बन मार्केट में जाएंगे, वहां पे जो मार्केट में रिसर्च होता है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। आप लोगों से सवाल कुछ करेंगे, वो आपको जवाब कुछ और देंगे, एंड आपको जो करेक्ट आंसर्स चाहिए वो करेक्ट आंसर्स नहीं मिल सकते। मेनी अ टाइम, सॉरी, पीपल डोंट हैव टाइम टू रिस्पोंड टू योर क्वेश्चंस। बहुत बार वो आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे तो गलत देंगे, या फिर आपको सिरे से नकार देंगे, वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन आंसरिंग योर क्वेश्चन। सो यू नीड टू ऑप्ट सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग रिसर्च मेथड्स। आपको इंटरनेट, कुकीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेलीविजन चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोबाइल SMS। यू नीड टू incentivize those people in order to get your market research done. So these are the difference in rural and urban marketing. इसके अलावा there are two more differences, the major differences, it is on the basis of technology. Rural marketing में जो टेक्नोलॉजी होती है वो primarily appropriate technology for rural innovation which overcome the rural problem like shortage of transport, poor डिसेंबलिंग होता है, वाटर फैसिलिटी होता है, पावर फेलियर होता है। इन सबको बेसिस को लेकर के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट अगर आप कुछ भी देते हैं बहुत प्राइमरी लेवल पर, तो भी आप यू विल विन द रूरल मार्केट। जबकि अर्बन मार्केट में आपको बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है। हर सेकंड में कहते हैं ना, विद इन 3 सेकंड टेक्नोलॉजी चेंजेस इन अर्बन मार्केट। सो आपको बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है, क्रिएट करने की जरूरत है लग्जूरियस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस पे बहुत फोकस करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत फोकस करना है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन पे फोकस करना है। तो सर्विसेज टू सिंप्लीफाई होम और वर्क लाइफ, हेल्थ, रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज पे काफी ज्यादा फोकस होता है अर्बन मार्केटिंग में। वहीं पे रूरल मार्केटिंग में आदमी के जीवन को आसान करने के लिए जो भी चाहिए उसके जीवन का की आसानी, उसके एग्रीकल्चर, उसके ट्रांसपोर्ट, वाटर फैसिलिटी उनके आसपास ही रिवॉल्व करती है। सो इट बिकम्स वेरी इजी इन रूरल मार्केट। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है रूरल मार्केट में, कैसे डेवलपमेंट का बेसिस है वहां पे हाउ वी विल अपलिफ्ट द लाइफ ऑफ पीपल। तो वहां पे यू पार्टनर विद एनी गवर्नमेंट एजेंसी और NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हु विल हेल्प यू इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन रूरल मार्केट। जैसे कि PNG शिक्षा इज वन ऑफ द इनिशिएटिव, जो कि गांव में जाकर के स्कूल्स बनाते हैं, जहां वैसी जगह पे जहाँ पे एम्यूनिटीज नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम है, तो दे मेक स्कूल्स फॉर दैट विलेज किड्स, जो वहां जाके पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। तो वो सारा काम जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आजकल कर रहे हैं। अर्बन मार्केट में इट इज बेसिकली लाइक आप कह सकते हैं कि इट हैज सीज्ड टू ओनली कॉर्पोरेट लिमिटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसमें वो कोई भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी या कोई कॉज मार्केटिंग पेड़ लगा रहे हैं, तो कहीं पे हम शेड बनवा रहे हैं, एंड दीज आर द एक्टिविटीज दे डू. So these are the differences between rural marketing and urban marketing. For any question, any sawal, any sujhav, you can always comment or you can write to me at vijayata.rwc.com, or you can comment in the comment box. I'll be happy to answer all the queries. So thank you very much. Thanks for listening.